आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का प्रोग्राम खसूसी है क्योंकि इसमें उस चीज़ का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसमें आप इस कदर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आप अपनी मेहनत, अपने असर, अपनी कुव्वत या अपनी की हुई किसी किस्म की भी काविश पढ़ाई के सिलसिले में गई हुई, ज़ाया हुई वापस ला सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप उस सिलसिले को दोबारा से खोल सकते हैं जिस सिलसिले को आपने अपने सामने अपने हाथों से जाते हुए देखा, यानी पढ़ाई के असर को, उसकी कैफियत को। क्योंकि असर गया हुआ वापस लाना बड़ा मुश्किल है। और पहले नंबर आपके सामने मैं अर्ज कर दूं कि असर जाता क्यों है, उसको डिफरेंट एंगल में देखना पड़ेगा, यानी उसको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले अगर आपका असर किसी गलती या कोताही की वजह से गया, गुनाह की वजह से गया, जो आप पढ़ाई पढ़ने के दौरान आपसे हो गई, क्योंकि कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां ऐसी हैं जिनसे पढ़ाइयों का असर देर एंड देन, मतलब फौरन जाता है। शराब नोशी भी उसमें है, जनाकारी भी उसमें है, ऐसी बदफेली जिससे किसी की दिल आजारी हो गई हो, किसी के हक तलफी हो गई हो, ये इन गलतियों में से हैं जिनसे फौरन उसका असर जायल हो जाता है। अगर ऐसी गलती है तो उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसका अजाला करना पड़ेगा, उसकी हालत की बारगाह में। माफ़ी मांगने से वो असर उस तरह तो नहीं लौटता, लेकिन लौटता है, टाइम लगता है। फिर 3 दिन बाद फिर, क्योंकि असर की एक कैफियत याद रखें, जिस तरह वजीफा खुलने में 3 दिन लगते हैं, इस तरह अगर असर गया हो और वापस लौटने में और गलती को सुधारने में फिर 3 दिन का अरसा कम अज कम लग सकता है। इससे ज़्यादा भी लगता है, लेकिन कम अज कम लगता है। ये नोट करने वाली चीज़ें, ये नोट कीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं एक्सपीरियंस से गुजार के आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। किसी सुनी सुनाई बात, किसी किताब से पढ़ी पढ़ाई बात के बलबूते पे हरगिज़ अर्ज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा नुक्ता उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे बहके हुए लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं, और अक्सर ऐसा नुकसान उठाते हैं और समझ भी नहीं पाते। क्योंकि गलती का पता तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जिस गलती का मैं जिक्र करने लगा हूं, इन गलतियों का इंसान सोचते ही नहीं, इतना उन पर गौर ही नहीं करते, और बहुत सख्त अफेक्टिव चीजें होती हैं। सबसे पहले जिक्र कर दूं अभी गई हुई पढ़ाई का वापस लाना। पढ़ाई जाने का सबब एक तो मैंने गलती या कोताही अर्ज कर दी, वो आप सिंपल तरीका भी बता दिया, लेकिन दूसरी मेन गलती सबसे पहली ये है कि आप किसी इसम को पढ़ना शुरू करते हैं, उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं, जुबान पे जारी कर कर। कुछ अरसा गुजरता है, ये इंसानी कैफियत है, फिक्र है। मैं पहले भी एग्जाम्पल मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दे चुका हूँ, इसमें भी ये एग्जाम्पल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा। ठीक आपकी तबीयत का हिस्सा है कि आप किसी से मिलते हो, कुछ नया काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नया काम करते हो, बिजनेस ही खोलते हो, कोई एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है। कुछ अरसा जब गुजर जाता है, उसी काम में आपकी रूटीन में जब वो आ जाता है, आपका हिस्सा हो जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी खसूसियत कम हो जाती, वो बात नहीं रहती, क्योंकि वो आपका हिस्सा हो गया। जब आपका हिस्सा हो गया तो फिर वो बात नहीं रही। तो इस वजह से इस पढ़ाई के साथ भी आप यही करते हो। जब पढ़ाई आप पढ़ते हो, कुछ अरसा पढ़ के आपकी तबीयत का हिस्सा हो जाती है, फिर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। कंफर्टेबल बैठने के लिहाज से भी हो जाते हो, पढ़ने के लिहाज से भी हो जाते हो, जुबान पे जो शुरू शुरू में अटकती है उस लिहाज से भी हो जाते हो। तो इसलिए आप जब पढ़ते हो तो पढ़ के अपना हिस्सा बना लेते हो, फिर आप जब इसमें इजी हो जाते हो, आपका हिस्सा हो जाता है, फिर आपकी सोच भटकना शुरू कर देती है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, हर किस्म की सोच तब आती है, क्योंकि इबादत में ये आम बात है कि दुनिया का हर मामला जो किसी को याद ना आता हो, इबादत शुरू करता है, वो याद आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसानी कैफियत के साथ कोई और भी ऐसी कैफियत जुड़ी हुई है जिसको हम नेगेटिव फोर्स भी कहते हैं, कि वो ये चीज़ें आपकी इबादत में लाती ताकि उसका लुत्फ ख़त्म करे।
तो लिहाजा ये इंसान के प्रोसीजर का हिस्सा है। तो लिहाजा जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हो, फिर आप ज़ुबान से जारी करते रहते हो, लेकिन वो आपकी ज़ुबान से सिर्फ जारी रहता है, आप उसको सोचते या सुनते नहीं, वो पढ़ते रहते हो, फिर आस्ता आस्ता उसका असर कम होता है। उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? उसका सबसे बेहतरीन हल है कि जब आप पढ़ो तो फिर आप सुनो, गौर से उन लफ्ज़ों को सुनो। जब आप उस लफ्ज़ को सुनोगे, ज़्यादातर ये अमूमन गलतियाँ इसमों में भी होती हैं, वैसे भी होती हैं, लेकिन इसमों में ज़्यादा होती है, तो उसको सुनना शुरू करोगे तो आपका एक और हवास आपके साथ जुड़ जाएगा, ज़ुबान के साथ, वो कान है। पढ़ाई की पावर दोबारा से वापस आएगी। और दूसरा हल, जब ये चीज़ होना शुरू हो और आप महसूस करो चंद दिन, फिर आप अपनी बैठने की कंडीशन को अनकंफर्टेबल करो। जिधर आप इजी बैठते हो, क्योंकि इजी बैठना भी अपने आप को पुरसकून करना है, और पुरसकून जब भी आप होते हो तो आपका जहन मुतमिन होता है। जब जहन आपका मुतमिन होता है तो उसमें यह होता है कि वो भटकना दूसरी तरफ शुरू कर देता है। तो अब जब अनकंफर्टेबल होगे तो वो आपकी रूटीन कटेगी, जो आपकी सोच की शक्ल में दूसरी तरफ भटक रही है। तो अब जब अनकंफर्टेबल होगे, क्योंकि बार बार गलत सोचें या दूसरी तरफ भटकने वाली आ रही हैं, तो अनकंफर्टेबल होने से वो सिलसिला टूट जाएगा। टूटेगा तो दोबारा से बावाज़े बुलंद कहना शुरू कर दे और आपकी कान सुनना शुरू कर दे, वो पढ़ाई का असर वापस लौटेगा। और दूसरी चीज, अगर आप इस कंडीशन से भी मसला हल नहीं हो रहा, अगर इस कंडीशन से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो जो आप चीज पढ़ रहे हो, खासतौर पर इसम, उसको लिख के अपने सामने रख लो। बल्ब या लाइट, मसनूई लाइट वजीफे में नहीं जलाई जाती, पढ़ाई में नहीं जलाई जाती। मोमबत्ती जला लो तो वो नेचुरल प्रोसीजर, नेचुरल चीज़ है, तो उसका इफेक्ट नहीं होता। अगर वो रख लो और आपको रात में अगर पढ़ रहे हो, अगर दिन में तो फिर तो मसला नहीं, रात में पढ़ रहे हो तो अगर आपकी आंखों के सामने हुआ है तो आपने तीसरा ख्वास इस्तेमाल शुरू करना कर दिया। आंखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल और जुबान का इस्तेमाल, आपकी पढ़ाई मोर पावरफुल हो जाएगी और जो गया हुआ असर है वो दोबारा लौटेगा। तो लिहाजा ये एक नुक्ता आपके सामने मैंने अर्ज करना था कि अगर पढ़ाई अपना असर छोड़ दे, वो असर में कमी कर दे, सबसे पहला काम आपने अपनी सोचों को रोकने के लिए ये करना है कि आपने पोजीशन को अनकंफर्टेबल करना है। वो पोजीशन को अनकंफर्टेबल लंबा वजीफा है तो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर, लेकिन कंफर्टेबल करने से वो जब टूटेगी तो आपके दोबारा उधर कैफियत आएगी। अगर इस करने से भी नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल होने से भी, तो फिर उस पढ़ाई के अल्फाजों को बीच में ही बुलंद आवाज़ कहना शुरू कर दें, आपके कान सुने। बुलंद इतना भी नहीं कि आपके जो है वो मोहल्ले वाले जाग पड़े, ऐसे नहीं। बुलंद, बुलंद से मतलब आपके कान सुन पाए। कान सुनेंगे वो तसलसल टूटेगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर आपने उस वक्त पढ़ाई से नहीं उठना, आपने नेक्स्ट टाइम जब करनी है तो लिख के उस इसम को साथ देखना भी है, या उस पढ़ाई को आपने देखना भी है। क्योंकि जब देखने की कैफियत आप इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक आप, और उसके साथ दूसरी भी कैफियत इस्तेमाल करनी है जो मैं बोलने की कह रहा हूँ, और अनकंफर्टेबल अगर सारी कैफियतें आप इस्तेमाल करोगे तो आप अजीब सा एक कैफियत और एक अजीब सी भूचाल और एक अजीब सा मज़ा महसूस करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता और ना समझाता, ये बारीकी वाली चीज़ है। और उसका असर आप अपनी ज़िंदगी में इस कदर पाओगे कि पढ़ने से कई गुना ज़्यादा। पढ़ना शर्त ये नहीं है कि आप पढ़ो नहीं और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करोगे। सिर्फ ये होता है कि शुरू में पढ़ाई अफेक्ट करती है, जब आपकी ज़ात का हिस्सा हो जाती है तो फिर अफेक्ट बहरहाल करना पड़ता है उसका डिफरेंट तरीक़ों से। इसलिए पढ़ाई के बीच में बावाज़े बुलंद भी पढ़ाया जाता है, उसका रीज़न नहीं बताया जाता। तो इसलिए ये मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन तीसरी शक्ल दिखाने की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर काम ना हो रहा तो ये अगर सारी चीज़ें आप करोगे तो गया हुआ असर वापस आ जाएगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा या गारंटी नहीं दे रहा। अगर असर आपका इसी वजह से है कि आप अपनी ज़ात का हिस्सा बना चुके हो और उसकी वजह जो है आपके साथ आगे, लेकिन अगर गुनाह की वजह से है या कोई और सूरत है तो उसका हल और भी है। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम का मौजू आज ये था कि कैसे पढ़ाई के असर को वापस लाएं, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये गलती बड़ी ही अहम है जो हर बंदा करता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। फिर बाद में कहता है वो बात नहीं रही पढ़ाई में, पढ़ाई स्लो हो गई, पढ़ाई ठंडी हो गई, पढ़ाई में वो बात पहले अच्छा था, महसूस होता था कोई साथ है, पता ही नहीं चलता क्या।
तो लिहाजा ये चीज़ें करने वाली हैं जो आपकी समझ में मैं जो है लाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से खुदा हाफिज़ कहूँगा, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।